Hello students. Now in the previous session we have been discussed about the equilibrium of charges. Now we are going to discuss more on that particular part, right? तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसी चीज़ को हम अब उसके आगे के पोर्शंस पे पढ़ेंगे. तो जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली न्यूमेरिकल से, ठीक है. लेकिन अभी मैं क्वेश्चन को बोल के आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं एलोबरेट करूँगा चीज़ों को, है ना. उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिल जाएंगे. अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है. इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पॉइंट सिस्टम पे इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है. अब इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा. इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे. यहाँ पर ये है कि हमने बोला कि ये दो चार्ज है, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है. हमने बोला ये दो चार्ज सिस्टम को सस्पेंड कर दिया और ये चार्ज सिस्टम कुछ इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम पे आ गए, ठीक है. इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो हो रहा होगा, नेट फोर्स चार्ज पे जीरो हो रहा होगा, ठीक है. अब ये आ गए. अब मैं यहाँ से एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनाता हूँ और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है. ये दो चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम पे है, पूरा सिस्टम यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया. अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो इसमें फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, राइट. अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो अब सबसे पहला यहाँ पर ये रिपल्सिव कोलंबियन फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे ऐसा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया. रिपल्सिव फोर्स के कारण वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. ये एंगल थीटा, वो एंगल थीटा, राइट. अब इसके बाद और इसमें क्या फोर्सेस हो सकते हैं, तो एक इसका मास होगा, तो ये वेट हो गया आपका ये mg, ये mg फोर्स लगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है. अब दूसरा ये स्ट्रिंग जो है इसमें ये टेंशन आ गया T. अब ये टेंशन T आया, तो अब ये टेंशन T में इस टेंशन T का यदि मैं ये रेजोल्यूशन करूं तो ये इसका रेजोल्यूशन हो गया. ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, तो ये आ गया आपका T कॉस थीटा, ये आ गया आपका T साइन थीटा, देख. तो ये चार फोर्सेस अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये T कॉस थीटा, T साइन थीटा, mg और fc मतलब कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पर. तो अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो होना चाहिए. तो अब यहाँ पर कौन किसको बैलेंस करेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है कोलंबियन का ये T साइन थीटा के बराबर हो रहा है और mg जो है ये T कॉस थीटा के बराबर हो रहा है. अब इससे हमें निकालना क्या है, हम थीटा भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं, fc हमको मालूम होगा. यहाँ से हमको यदि ये दूरी पता है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये r डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम पर, तो कोलंबियन फोर्स हमें पता चल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई r स्क्वेयर से, राइट. तो अब यहाँ पर देखो, यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे tan थीटा इज इक्वल्स टू fc अपॉन mg, एक इक्वेशन ये मिली मुझे, राइट. इसको डिवाइड किया तो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, fc अपॉन mg आ जाएगा, राइट. अब दूसरी चीज यहाँ पर, अब यदि क्वेश्चन में पूछता है टेंशन भी निकाल लो भाई आप इसका. अब टेंशन निकालने के लिए इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर. तो यहाँ पे निकल गया आपका टेंशन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू fc स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर. तो इस तरीके से मैं ये टेंशन निकाल सकता हूँ. यहाँ पर इस mg को मैं v इंटू रो इंटू जी भी लिख सकता हूँ, है ना. डेंसिटी तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो हम यहाँ पर ये मान लिए कि रो इज द
डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल and V is volume of charge particle, right? This is V is the volume of the charged particle. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर हमें टेन थीटा भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, राइट? तो ये सारी चीजें हमें यहां पर मिल गई। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हम यहां पर, अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि यदि इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं कि किसी लिक्विड पर इसको इमर्स कर देते हैं। ये लिक्विड पर हमने इमर्स कर दिया, यहां पर ये लिक्विड पर ये इमर्स कर दिया। अब हमने बोला ये लिक्विड पे इमर्स कर दिया, ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है ये चेंज नहीं हुआ। ये एंगल जो थीटा था ये अभी भी थीटा है, और ये थीटा ये भी थीटा है, ये चेंज नहीं हुआ, राइट? इस पूरे सिस्टम को हमने एक लिक्विड पर इमर्स कर दिया और हमने बोला कि ये सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम पर है और ये एंगल थीटा चेंज नहीं हुआ। तो बताओ कि इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मालूम है क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अब हम यहां पर यह मान लेते हैं कि इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ये है सिग्मा, राइट? तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब यहां पर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। अब चीजें सब कुछ ऐसी ही चलेंगी। अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि थीटा नहीं बदल रहा है, तो अभी भी टेन थीटा इज इक्वल्स टू FC/mg होना चाहिए, है ना? लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पर क्या क्या होने वाला है। तो अब यदि मैं यहां पर इस पूरे सिस्टम की बात करूं, तो अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं k की वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा? ठीक, अब ये पूरे सिस्टम पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, mg लगेगा। तो mg को मैं फिलहाल अभी v रो g लिख देता हूं। ठीक, टेंशन लगेगा, इसका t cos थीटा t sin थीटा होगा। ठीक है, अब इन सब के अलावा चूंकि अब ये लिक्विड पर इमर्स है, तो ये लिक्विड इस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी, राइट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी। तो यहां पर ये जो है एक फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, तो ऊपर की तरफ आ गया तो ये अपथ्रस्ट फोर्स आ गया, तो अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा V इंटू सिग्मा इंटू जी, राइट? तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये पूरा सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर क्या क्या हो रहा है ये हम अब देखेंगे। तो यहां पर देखो आप, ये जो mg है ये किससे बैलेंस हुआ? ये mg जो है ये t cos थीटा से बैलेंस हुआ। ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्स लगे, नीचे इक्विलिब्रियम में सिस्टम, तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। ये mg हुआ, ऊपर t cos थीटा, और साथ में ये हो गया u, राइट? ये हो गया u। अब दूसरा यहां पर Fc इज इक्वल्स टू, ये जो कोलंबियन फोर्स था ये हो गया t sin थीटा, ये हो गया t sin थीटा, राइट? ये हो गया कोलंबियन फोर्स। अब यहां पर इस t cos थीटा को हम लिखते mg माइनस u, तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू v रो g माइनस v सिग्मा g। ठीक है, mg की जगह ये लिख दिया, अपथ्रस्ट की जगह वो लिख दिया। तो अब यहां पर v रो g मैं ऐसा कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, दिस इज t cos थीटा। ठीक, दिस इज t cos थीटा। अब यहां पर देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करेंगे और हमको tan थीटा मिल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड किया तो t और t कैंसिल होगा, तो मुझे आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू FC अपॉन V रो
जी इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। राइट, ये आ गया आपका। अब मुझे निकालना क्या है? कोलम्बियन फोर्स। मुझे निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां पर ये जो Fc होगा कोलम्बियन फोर्स, Fc जो होगा ये Fc कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। राइट, Fc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। राइट, ये होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना है? के है। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर देखो आप, ये tan थीटा इज इक्वल्स टू Fc यहां पर अभी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू स्क्वेयर। इसको अभी फिलहाल ऐसा रहने दो। एक काम करते हैं, इसके पहले हमको ये मालूम था कि जब पूरा सिस्टम लिक्विड में नहीं था उस समय हमारे पास क्या कंडीशन आई थी? tan थीटा इज इक्वल्स टू Fc अपॉन mg। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा Fc को चेंज कर देते, Fc डैश कर लेते, क्योंकि यहां पर Fc डैश इसलिए कर रहे क्योंकि फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण बदल गया। पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, एयर मीडियम था, तो Fc अपॉन mg। राइट, ये tan थीटा। अब यहां पर देखो ये tan थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे भी वही था, यहां पर भी वही है, थीटा तो वही रहेगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब tan थीटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट कर लिया तो ये आ गया Fc डैश अपॉन वी रो जी इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इज इक्वल्स टू Fc, और इस mg को हम लिख लेंगे v रो g। राइट, तो ये v रो g कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमको रिलेशन मालूम है कि मीडियम में जो फोर्स लगता है वो एयर मीडियम के 1/k टाइम्स होता है। तो इस Fc को मैं Fc अपॉन k इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन, ठीक है, रो इज इक्वल्स टू Fc। ठीक, तो यहां पर ये Fc और Fc कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये जो k की वैल्यू आई 1/1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गेट इट क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट। आया आपको समझ में? राइट, तो अब यहां पर इसका दूसरा केस हम देखते हैं। इसका दूसरा केस, अब हम फिर से इक्विलिब्रियम साइड पे ही काम कर रहे हैं, तो हम इक्विलिब्रियम पे बात ही करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल एक कंसेप्ट आपके पास हो गया, तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगले सेशन पे हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेश्चंस को फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं।